तो अपन सही बात कहें तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, देखो मैं यहाँ पे बार बार भगवान महावीर का नाम इसलिए ले रहा हूं, बाद में उनके समय में भी अपन कुछ ऐसा ही योगदान लिखेंगे ताकि फिर वापस रिपीट नहीं करना पड़े इतना आराम। ये दोनों है ना, धर्मगुरु तो थे ही थे, धर्मों के संस्थापक भी थे, लेकिन साथ ही साथ अर्थशास्त्री भी थे। इनको अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान था। इन्होंने कहा यार कि अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए इन्होंने कुछ प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। जैसे वर्तमान के अंदर अपन कहें कि साहब ठीक है साहब इस्लाम है, तो इस्लाम के अंदर ब्याज के पैसे को हराम मानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्याज का पैसा खाता है तो वो है ना हराम है। तो यदि किसी सक्षम व्यक्ति के पास में पैसा भी है ना, तो भी वो किसी जरूरतमंद को पैसे देने की कम जो है ना प्रयास करता है, क्योंकि आप यदि किसी को भी पैसा उधार देते हो तो मानो न मानो आपका पैसा डूबने की संभावना रहती है। और जब आप किसी को पैसा दे रहे हो और बदले में आपको फायदा कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्याज का पैसा तो हराम है, तो फिर आप रिस्क लोगे क्यों? आपको लोगे कि सब बढ़िया है, साहब मेरा पैसा मेरे पास में पड़ा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने और भगवान महावीर स्वामी ने दोनों ने ब्याज के पैसे को उचित ठहराया, कहा बिल्कुल ब्याज तो होना ही चाहिए। एक आदमी कम से कम इसी कारण से किसी को पैसे तो दे। और वो तो अपन देखो संस्कृति के अंदर, अपने भारतीय संस्कृति के अंदर या किसी भी संस्कृति में ब्याज खाने वाले व्यक्ति को लोग गाड़ियां बोलते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति ब्याज के ऊपर पैसे देता है ना, वो बहुत भला आदमी होता है। लेकिन पता नहीं लोग क्यों गालियां बोलते। लोग तो ये कहते हैं हमारे गांवों में तो, अरे अन्न तो खानदान नाश भाई, ब्याज रुपया खाए, मतलब इसके खानदान का सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि ये ब्याज का पैसा खाता है। और तो कौन सा गलत करता है? वो आपके घर पे आया था कि आपको पैसे देने के लिए कि भाई प्लीज मेरे से ये पैसे ले ले तू और मेरे को बदले में ब्याज देना? नहीं, व्यक्ति खुद उसके घर पे जाता है, और जब घर पे जाता है तब तो जूते घर के बाहर खोल के बिल्कुल जाके गरीब की तरह उसके सामने बैठता है, भले वो गांव का ठीक है साहूकार हो, सेठ हो, भले कोई हो, उसके सामने बैठेगा और फिर आराम से बैठे गएगा साहब मेरे वो जो मेरी बेटी की शादी है और मेरे तो वो मैं ना बारात आने वाली, पैसे वैसे की थोड़ी जरूरत थी तो आप प्लीज थोड़े बहुत पैसे वैसे दे दो। तो अब देखो, हालांकि ब्याज पे पैसे खाने वाले लोग भी कई कैटेगरी के होते हैं। कई होते हैं जो कम खाते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। कई होते हैं जो हालांकि पैसा भी बहुत ज्यादा मांगते हैं कि साहब इतना ब्याज लूंगा इतना लूंगा, वो तो हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी ब्याज के पैसे देने वाले लोग अच्छे होते हैं। भाई आपके घर पे यार आपके बेटे बेटे की शादी है, उसमें उसने आपकी हेल्प करी, उसने आपको पैसे दिए, ठीक है। और कई बार तो किसी का कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, तब डॉक्टर एकदम से कहता है साहब इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 लाख का खर्चा आएगा। तब वो भागा भागा किसी सक्षम आदमी के पास में जाता है और कहता है साहब मेरी तो ऐसी ऐसी मेरी जो है मतलब वो सब प्रॉब्लम है, प्लीज आप मुझे पैसे दे दो, मैं एक बार ऑपरेशन करवा दूं, उसके बाद में मैं जब भी जरूरत है ना, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे आपको वापस दूंगा ब्याज सहित। तो यार जब आपको जरूरत थी तब तो आपने उससे पैसे मांगे, और फिर जब उसको वापस पैसे देने की बात आती है तब आप उसको गालियां बोलते हो, निकम्मा यार ब्याज खाता है। और लोग कहते हैं मेरे से ब्याज लिया, अरे तो मैं यार हमेशा कहूं तेरे पास आया था कि वो हाथ जोड़ने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा कि ब्याज का पैसा गलत नहीं है, हालांकि ज्यादा लेना गलत है, लेकिन लिमिटेड के अंदर लेना बिल्कुल सही है, ताकि आदमी इसी कारण से पैसा रिलीज करता है, वरना के साथ ब्याज मिलेगा ही नहीं। क्यों कोई आदमी रिस्क ले, ठीक है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जैसे कहा कि ब्याज उचित है। ब्याज क्या है? उचित है। तो ना लिखे, पहले पैसा ब्याज पर नहीं दिया जाता था। एक एग्जांपल है, भगवान बुद्ध ने कुछ आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा दिए। 7वां सेंटेंस आप लोग कह रहे हो, रिपीट करो, लिखा नहीं। आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा दिए, इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। जैसे कि पहले पैसा ब्याज पर नहीं दिया जाता था, किंतु बुद्ध ने ब्याज का समर्थन किया। किंतु बुद्ध ने ब्याज का समर्थन किया। ब्याज का समर्थन किया, और समर्थन होना भी तो चाहिए। आप लोगों को नहीं लगता? अरे आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्याज वालों को ऐसे गालियां बोलते रहते हो। अरे पहले मैं भी बोलता था, पर बाद में लगा यार कि ये लोग काम आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लोग क्या आते हैं? काम आते हैं लोगों के। वरना मैं तो हमेशा ही वो क्लास के अंदर कहता हूँ कि गांव के अंदर ब्याज पे पैसे देने वाले लोग नहीं हो ना, तो आधे छोरे छोरियां कुंवारे रह जाए केवल इसी चक्कर में यार पैसे नहीं है शादी। तो वो घर वाले कहेंगे भाई अदे क्या अभी तो पैसे है नहीं, जब पैसे आएंगे तब तेरी शादी करेंगे अगले साल। तो ये लड़का लड़की देखते रहते हैं, हाँ भाई चलो ठीक है अगले साल शादी करेंगे। कुछ नहीं, अगले साल पता चला साहब एकदम से साहब ना टिड्डियों का आक्रमण हो गया, तो साहब फसल चौपट हो गई। तो वो घर वाले कहते हैं ले भाई अब तो यार देख इस बार टिड्डियों का आक्रमण हो गया तो अपन अगले बार करेंगे।
तब वो कहते हैं यार ये क्या बात हो गई, हर बार अगली बार मतलब, ठीक है। हालांकि मुझे कोई शादी करने की जरूरत नहीं है, पर यार मेरे चक्कर में पता नहीं कितने लड़के लड़कियां कुंवारे बैठे हैं, ऐसा कहते हैं लोग गाँवों के अंदर। चलो ठीक है, तो एक्चुअली ब्याज सही होता है, ब्याज क्या होता है, सही होता है। तो पर हाँ मैं वापस कह दूं, जो लोग बहुत ज्यादा वसूली करते हैं वो गलत है। जैसे हमारे गांवों के अंदर देखते हैं कि पहले, जैसे आप में से कहना बहुत सारे लोग तो समझेंगे भी नहीं, कुछ लोग समझेंगे कि भाई आदमी 1 लाख रुपए उधार लेने जाता है किसी के पास में, तो आगे वाला व्यक्ति है ना उसको 90,000 ही देता है, एंट्री 1 लाख की करता है। तो आदमी काउंट करके कहता है सेठ जी ये तो है, सेठ जी या जो भी सब है ना सक्षम व्यक्ति है, ठीक है, गांव का चौधरी, गांव का ब्राह्मण, ठीक है, कोई भी, तो कहता है अरे यार ये तो 90,000 ही है, तो भाई 10,000 तो काटा कट गया। आदमी काटा, अरे कि नियम होता है भाई, तेरे को समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो कोई काटा वाटा काट लेते हैं, फिर पता नहीं वो है ना कोई 24%, 28% और 30% के हिसाब से जो है वो ब्याज जोड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। खैर